Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espalan. Myself Abhishek, and this is your part 2 video of your assignment com PYQ. ठीक है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan square 165? कॉट स्क्वायर इज 165. तो हमारे पास क्या दोनों कंडीशन सही में, एक एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो दूसरा रेसिप्रोकल हो. तो अगर tan 65 है, tan 65 हमारे पास 180 माइनस 15 भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि 180 माइनस 15 करेंगे तो 115 का तो हमारे पास वैल्यू नहीं है. सो हमारे पास कंडीशन है, अगर हम इसको ऐसे देखें, नेगेटिव ऑफ tan 180 माइनस 165. उससे क्या होगा अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ बच्चे, माइनस ऑफ tan 180 माइनस थीटा अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं इसको ले सकता हूँ, माइनस ऐसे आएगा, tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस tan थीटा. सो विच इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो ये tan 165 के इक्वल है, कोई इशू नहीं. तो अब हमारे पास है विच इज़ माइनस tan 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा, tan 15. तो ये tan 15 हो गया. तो tan 15 को हम लोग tan 60 माइनस 45 कर सकते हैं. तो ये वैल्यू बनेगा आपके पास tan a माइनस b. ये किसके इक्वल होगा बच्चे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होगा. ठीक है. तो tan a माइनस tan b किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45. ठीक है. इसको इस तरह से लिखा जा सकता. सो दिस योर माइनस tan 60 इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 45 इज योर 1 प्लस tan 60 इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan 45 1 आएगा तो यही रहेगा. अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा. सो दिस इज योर tan 165. तो cot 165 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है. तो tan 165 इज योर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस ये. हाँ जी. नेक्स्ट कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कॉट है तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर. क्लियर है. ठीक है बच्चे. ठीक है बेटा. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. इसका एलसीएम लेंगे हम तो इसका होल स्क्वायर जैसे अलग अलग हो सकता है. तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर. अब ये कंडीशन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया. ठीक है. वेरी गुड. ठीक है. और ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर. चलिए, तो पहले हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं. दिस इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पे भी अब होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए. 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, 3 + 4 4 - 2
स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पे भी 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा एंड 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ आप 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डायरेक्ट मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से भी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव। अब क्या होगा, इनका एलसीएम होगा बच्चे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 and 3 7, 7 and 7 14। आंसर इज योर 14। आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। तो ये है 2n पाई, 2n पाई। तो आपको एक ध्यान देना है, दिस इज योर 0 पाई, यहाँ जाएंगे 2 पाई, यहाँ जाएंगे 3 पाई, तो यहाँ पे आपके पास इवन पाई है। दैट मीन्स आपके पास इवन पाई में कुछ ऐड हो रहा है और इवन पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इवन पाई में कुछ ऐड होगा तो 2 पाई प्लस थीटा यहाँ लाई करता है एंड 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे लाई करता है। तो एक बार 2 पाई में कुछ ऐड किया जा रहा है, एक बार 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो सो देयर आर 2 फार्मूलाज, कौन कौन सा, साइन 2 पाई प्लस थीटा एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 फार्मूलाज यूज होंगे। 2 पाई प्लस थीटा इज 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 और 180 में साइन, साइन में चेंज होता है, कॉस कॉस में, तो ये दोनों रिजल्ट आपको साइन में आएंगे। लेकिन अब बेटा क्या होता है, सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिजल्ट इज पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है, साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो दिस इज योर नेगेटिव ऑफ 5 पाई अपॉन 6 होल स्क्वायर विच इज़ नेगेटिव। आप इसको कर सकते हो पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा तो बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, सो दिस इज योर साइन थीटा। आप लोग इसको कर लेते हैं माइनस पाई अपॉन 6 होल स्क्वायर। साइन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 इज योर 30, 30 इज योर 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 4। आंसर इज योर माइनस 1 अपॉन 4। आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपके पास साइन एक्स एंड कॉज एक्स, दिस हाउ मच वैल्यूज डज इट टेक। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 360, देन हाउ मच वैल्यूज डज एक्स टेक। तो एक्स के कितने वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस, यहाँ से आप माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 theta। So this is 1 minus 2 cos 2 theta। ठीक, 1 minus 2 cos 2 theta।
ओके। सो ये कंडीशन आपके पास था जी, इक्वल्स टू 0 था, तो ये भी इक्वल्स टू 0 है। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 0 के, तो आप इसको कर सकते हैं 1 इक्वल्स टू 2 कॉस 2 थीटा। सो दिस इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे 1/2। 1/2 कब होता है बच्चे आपके पास, 1/2 आ जाता है कॉस, दिस इज योर 60 π/3। दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी वैल्यूज़ आपको जनरल सॉल्यूशन में मिलेंगी, कैसे, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, अगर ये आपके cos x इक्वल्स टू cos y है, दैट मीन्स x किसके इक्वल होगा बच्चे n पाई, दिस इज 2n पाई प्लस माइनस y। अगर बच्चे cos x जो है वो cos y के इक्वल है जनरल सॉल्यूशन में, तो x किसके इक्वल है 2n पाई प्लस माइनस y के इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास π/3। अब आपके पास वैल्यूज़ चाहिए, अब आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो जनरल सॉल्यूशन में आपके पास वैल्यूज़ आपको चाहिए होती हैं, ये होती हैं बिटवीन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में, जैसे 0 to 360 के बीच में, 360 के बीच में, ठीक है, 0 to 2π के बीच में वैल्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, चलिए 0 to 360 के बीच में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा वन, चलो थीटा x है तो यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा है तो हम यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो x हो गया यहाँ पे 2 थीटा था, थीटा किसके इक्वल आ गया n पाई प्लस माइनस π/6, 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब n 0 होगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/6, सिर्फ पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव π/6 नहीं ले सकते, रिजल्ट आपके पास 0 to 360 के बीच में चाहिए। व्हेन n इक्वल्स टू 1 तो थीटा कितना आ जाएगा n1, तो n1 इज पाई प्लस π/6 एंड पाई माइनस π/6 भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर 7 π/6 और ये कितना आ गया आपके पास 5 π/6। अब हम चेक करेंगे कि यह दोनों कंडीशन 360 के बीच में लाई करती हैं। दिस इज योर 30 π/6, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 150, ओके है। दिस इज 30 मल्टीप्लाई 7 इज़ 210, ये भी ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए थीटा इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2, एंड अगर 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाता है, दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस माइनस π/6, तो एक कर लीजिए 2 पाई प्लस π/6 और दूसरा कर लीजिए 2 पाई माइनस π/6, 6 और 12 प्लस 1 13 π/6 और ये आ जाएगा 6 और 12 माइनस 1 11 π/6, तो ये कितना आ जाएगा π/6 30 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 330 एंड 13 मल्टीप्लाइड बाई 30 कितना आएगा 390, तो वैल्यू 360 से ऊपर चला गया, आपके पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके ऊपर जो भी लोग वैल्यूज़ आगे चले जाएंगे। सो दिस इज़ 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़, वह 4 वैल्यूज़ आपके पास इसके लिए सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, एक मिनट मुझे शीट ऐड करने दीजिए। कंडीशन क्या है बच्चे, इफ़ साइन अल्फ़ा बी द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ साइन बीटा इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ साइन अल्फ़ा एंड कॉस बीटा, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल मीन वाली कंडीशन है, तो साइन बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे, साइन अल्फ़ा डॉट कॉस अल्फ़ा एंड tan अल्फ़ा is the arithmetic mean of sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा, तो ये अपॉन 2 आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है बच्चे, अगर एक टर्म a b एंड c 3 टर्म्स हैं तो b किसके इक्वल होगा a प्लस सी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिकल मीन में क्या है कि अगर a b एंड c अगर ज्योमेट्रिकल मीन में है बच्चे तो आपके पास b अपॉन a किसके इक्वल होता है c अपॉन b के, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आएगा c मल्टीप्लाई a, तो हमने इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन है व्हाट इज cos 2 बीटा, cos 2 बीटा किसके इक्वल होगा, cos 2 बीटा हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो बच्चे अल्फ़ा में है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा,
ठीक है। साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास साइन बीटा किसके इक्वल है, साइन बीटा स्क्वायर, साइन बीटा स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर बीटा है, ये भी साइन स्क्वायर बीटा है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं तो साइन कॉस ए। ठीक है, तो आप लोग इसमें अब यहाँ पे है कॉज ए प्लस कॉज बी इस तरह से, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर है, तो अगर हम 1 को कन्वर्ट करें कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो आप इसको कर सकते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, कॉस टू बीटा किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आपको इसके साथ साथ MCQ को भी ध्यान देना है कि कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, यही क्वेश्चन है, चलो इसको मैं यहीं पे ले आता हूँ साथ में। यही क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है ये। व्हाट इज सेक टू अल्फ़ा, व्हाट इज सेक टू अल्फ़ा, ओके सेक टू अल्फ़ा, तो टेन गामा है, ओके दिस इज टेन गामा, तो सेक टू गामा विच इज़ 1 cos 2 गामा लिखा जा सकता है। अब cos 2 गामा किसके इक्वल है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दैट इज sec 2 अल्फ़ा कैन बी रिटन एज, मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ, मैं वहाँ क्यों रखूँगा इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि tan अल्फ़ा के कंडीशन है, अगर मैं इसको गामा के साथ रखूँ तो tan गामा के तो कंडीशन है हमारे पास 1 प्लस ये आ गया आपके पास, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा है, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर गामा, तो tan गामा का वैल्यू ये है आपके पास, तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कीजिए, कितना आएगा, दिस इज़ 1 प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 sin alpha, sorry this is in alpha 2 sin alpha cos alpha upon 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा अगेन 1 माइनस, ये पूरी कंडीशन दोबारा आ जाएगी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, सेम ही कंडीशन है तो सेम ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ओके वन प्लस साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको देख सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, पेस्ट क्या है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये जो 4 है, ये 4 एलसीएम में यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको 1 कंसिडर किया जा सकता है, और यहाँ पे भी जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको 1 कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम अलग सकते हैं। ये पार्ट आपके पास 4 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, सो दिस इज़ 4 प्लस 1 प्लस, अब इसको आप कंसिडर कर सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा भी, एक साइन 2 थीटा भी आप फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फ़ा बना लेते हैं, और इसको हम लोग
भी साइन 2 अल्फ़ा बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब आप इसको कर लीजिए। ये आपके पास 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 + साइन 2 अल्फ़ा, एंड 4 - 1 इज़ 3 + साइन 2 अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा 5/3, यही आ जाएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शंस को साथ लेके चलना पड़ेगा बच्चे, इसी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास x = साइन स्क्वायर a + साइन a + 1 अपॉन साइन a, एंड a इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू π/2। ये a का कंडीशन है। देन व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास कंडीशन है बेसिक कि अगर हम इसको घुमाएं थोड़ा सा, ठीक है, हम इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर a/sin a प्लस साइन a/sin a + 1, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये कैंसिल होकर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी तो आएगा 1/sin a। आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, x किसके इक्वल होगा बच्चे, यहाँ से सिर्फ साइन a रह जाएगा, यहाँ से आपका 1 + sin a आ जाएगा 1/sin a, और फिर +1 रह जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इनको दो अलग अलग टर्म्स कंसीडर करते हैं। दिस योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड टर्म। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये चीज़ कंफर्म है कि अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन। करने का बेनिफिट क्या है, अरिथमेटिक मीन कैसे आता है आपके पास, अरिथमेटिक मीन आता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो ये आ जाएगा a, फर्स्ट टर्म आपके पास साइन a है, सेकंड टर्म 1/sin a है। तो साइन a और साइन a कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर a + 1 आ जाएगा अपॉन साइन a अपॉन 2, ठीक है। इसको नहीं भी सिंप्लीफाई करिए तो चलो हम इसको ऐसे रखते हैं, हाँ इसको हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। तो ये एक टर्म बन गया हमारे पास अभी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करें साइन a + 1/sin a, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2, तो ये साइन a अपॉन 1 + sin a किसके इक्वल आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो दैट मीन्स ये जो कंडीशन है इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, उसके बाद 3 भी हो सकता है 4, कुछ सबसे मिनिमम वैल्यू यही है। क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये साइन a प्लस ये जो कंडीशन है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, 2 या 2 से बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 हो, तो 2 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 3 के इक्वल। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। एट व्हाट वैल्यू ऑफ a x डज x अटेन द मिनिमम वैल्यू। तो a के किस वैल्यू के लिए आपके लिए ये कंडीशन मिनिमम वैल्यू लाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a आपके पास यहाँ पे एंगल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a तो साइन स्क्वायर a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 sin a। तो साइन स्क्वायर a किसके इक्वल आ जाएगा, -2 sin a + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा साइन a -1 होल स्क्वायर कर किया जा सकता है, या ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज साइन a -1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज साइन a इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 1 कब होगा, सम 90 पे, दैट मीन a इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन 90 इज योर करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, P and Q आर दिस टू कंडीशंस, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ P + Q एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P × Q। P आपके पास ये कंडीशन दिया गया है,
क्यू आपके पास ये कंडीशन दिया गया है, आपको बताना है पी एंड क्यू के क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो पी आपके पास पी प्लस क्यू है पहला, पी किसके इक्वल है कॉस पाई अपॉन 5 एंड कॉस 2 पाई अपॉन 5, और ये है प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 5 एंड कॉस 8 पाई अपॉन 5। तो अगर आप इसको देखें ये 2 10 ये समथिंग इस तरह से बनता है, तो ये हम इसको ऐसे करें कॉस पाई अपॉन 5 एंड कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 5 कर लें, 4 आ जाएगा। टू पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 माइनस 2 इज़ 8। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर कॉस पाई अपॉन 5 कॉस 2 पाई अपॉन 5, ये कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई अपॉन 5, और ये 360 माइनस थीटा आ गया, कॉस 360 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो एक पॉजिटिव कंडीशन है, एक नेगेटिव, तो रिजल्ट इज 0। अब p इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाई 5, p मल्टीप्लाई q, तो p और q को तो हमने सिंप्लीफाई ये किया ना, ये p और q है, तो अभी हम इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने इनको सिंप्लीफाई किया है p और q की वैल्यूज़ को, तो मल्टीप्लाई करने माइनस करने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 5 एंड कॉस स्क्वायर 2 पाई अपॉन 5। अब पाई अपॉन 5 का वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉस पाई अपॉन 5 कितना होता है बच्चे, पाई अपॉन 5 होता है 36 एंड 2 पाई अपॉन 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 72 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज़ आपको ध्यान देनी है, कॉस पाई अपॉन 5 होता है बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4 एंड कॉस 2 पाई अपॉन 5 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सॉरी ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, ये दो अलग अलग वैल्यूज़, तो आप लोग यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि ये कंडीशन आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी 180 माइनस थीटा, तो माइनस इसके साथ रहेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा। सो माइनस ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको पावर्स आर सेम, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 16 स्क्वायर। ठीक है, -1, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 16 होल स्क्वायर, 4 अपॉन 16 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस विच इज टू -1 अपॉन 16। तो आंसर आ गया आपके पास -1 अपॉन 16। दिस इज 99। बी है आपके पास बच्चे, आपको अगेन पी क्यू फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज 1 अपॉन पी बिकम 0। तो पी क्यू आपके पास कंडीशन, पी और क्यू आपके पास दो अलग अलग कंडीशन हैं। ठीक है, तो आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी किसके इक्वल है 1/3 माइनस tan 3x अपॉन tan x एंड क्यू किसके इक्वल है बच्चे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आपके पास 1/3 माइनस tan 3 थीटा कितना होता है 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इसी के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास tan x भी है, तो सारा x है, और इसी के साथ जो बाहर मल्टीप्लाई होगा बच्चे वो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, पी क्यू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
सॉरी tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। सो दिस योर P। ओके, तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे। 1/3 माइनस, यहाँ से अगर tan कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के साथ tan थीटा, मैं tan थीटा ही ले चलाऊँगा। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan और ये tan कैंसिल। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी बाहर है आपके पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये माइनस 3 और ये माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया बच्चे, तो ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इसके साथ 3 tan स्क्वायर, तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा 9 माइनस 8, और डिनोमिनेटर में 3 भी आएगा। 1 माइनस 9 इज माइनस 8/3। ओके, हाउ मैनी वैल्यूज डज 1/p बिकम 0? ठीक, 1/p, 1/p इज इक्वल्स टू 0।